हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का ये न्यूज जिससे आप चिर परिचित होंगे कि क्या इसमें हुआ है, क्या इसमें हो रहा है, तो उसी न्यूज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये जानेंगे कि जो गाजा में इजराइल ने घुस करके जमीनी कार्यवाही की है उसका परिणाम क्या देखने को मिला है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इजरायली डिफेंस सेना ने ये जो आयरन स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाया था इसका क्या परिणाम देखने को मिला। साथ ही साथ आप लोगों ने एक और न्यूज सुनी होगी कि भारत ने फिलिस्तीनियों के लिए राहत सामग्री भेजी है। इसके साथ साथ इस गाजा और इजराइल के युद्ध में 400 से अधिक फिलिस्तीनियों की इसमें मृत्यु हो गई है। सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा, पूरा सेशन देखिएगा। निश्चित ही सब कुछ आप लोगों को बहुत ही आसान ढंग से समझ में आ जाएगा। साथियों, जहां भारत ये स्टैंड किए हुए था कि भारत इजराइल के साथ है, वहीं आप लोगों को एक न्यूज सुनने को मिली होगी कि भारत ने 20 ट्रक राहत सामग्री यानी 38.5 टन 38.5 टन राहत सामग्री भारत ने फिलिस्तीन को भेजा है। साथियों, जहां पे भारत इजराइल के साथ है वहां पे भारत फिलिस्तीनियों की मदद क्यों कर रहा है, तो यहां पे बात एक समझने वाली है कि भारत सिर्फ इजराइल के साथ नहीं था। भारत किसी भी देश में विश्व भर में हमेशा आतंक का विरोध किया है, किसी देश का विरोध नहीं किया है। जहां पहले यह न्यूज आ रही थी कि भारत इजराइल के साथ है, वहां भारत उन बेबस वहां की जो जनता है जो इस मामले में लिपट करके मारी जा रही है, उन जनता के प्रति भी भारत का सहानुभूति है जो वहां की बेबस जनता इस युद्ध में मारी जा रही है, यानी फिलिस्तीनियों की। भारत ने विरोध किया है तो सिर्फ हमास का विरोध किया है, आतंकी संगठन का विरोध किया है, हिजबुल्लाह का विरोध किया है, न कि किसी देश, किसी धर्म, किसी जाति का विरोध किया है। आप लोगों ने पहले भी रूस और यूक्रेन वार सुना होगा, तो उसमें भी भारत ने किसी का साथ नहीं दिया और किसी का विरोध नहीं किया। भारत हमेशा एक आतंकी संगठन के विरुद्ध रहा है और इसके साथ साथ भारत हमेशा से ये रहा है गुट निरपेक्ष रहा जाए और युद्ध की नीति को छोड़ करके शांतिपूर्ण देश, शांतिपूर्ण वातावरण का हमें क्या करना चाहिए, शांतिपूर्ण वातावरण हमें क्रिएट करना चाहिए। जो राहत सामग्री भारत ने भेजी है वो किस रास्ते से भेजी है, डायरेक्ट तो गया नहीं है फिलिस्तीन में, तो भारत के गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से गया, पहले मिस्र की राजधानी काहिरा में, वहां से होते हुए राफा सीमा से होते हुए गाजा में प्रवेश किया। वायुसेना की विमान C-17 से ये प्रवेश किया है, जिसमें 6.5 टन तो दवाई है और बाकी 32 टन ये क्या है, पानी है, खाने का सामान है। ये 20 ट्रकों के माध्यम से ये भारत ने मिस्र के रास्ते गाजा तक पहुंचाया है। उन बेबस जनता के लिए जो जनता लगातार 2 हफ्तों से खाने की सामग्री से जूझ रही है, दवा से जूझ रही है। भारत ने अभी देखा होगा, निंदा किया था 3-4 दिन पहले, जो हॉस्पिटल पे इतने बेबस जनता मारे गए थे, इसने बेकसूर जनता मारे गए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने भी इसकी निंदा की थी कि जो आतंकी संगठन है वो इजरायलियों की सेना से लड़े, लेकिन आतंकी संगठन ने, ऐसा न्यूज आ ही रहा था कि अपने खुद की जनता, अपने वहां के हॉस्पिटल पे वहां पे विस्फोट कराया था, जिसमें 500 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें से 100 से प्लस अधिक इसमें बच्चे थे। खैर, आइए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें से इजरायली सेना ने गाजा में जमीनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह भी सुनने को आ रहा था कि इस अंजाम में इजराइल के टैंकों का भी नष्ट हुआ है। तो आइए आज के इस सेशन का शुरुआत करते हैं। अभी तक गाजा में लगभग 5000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से बेगुनाह बेकसूर जनता भी शामिल है और हमास के लोग भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ 15,000 से लोग अधिक इसमें युद्ध में घायल हुए हैं और इन घायलों की संख्या लगातार मृत्यु में कन्वर्ट होती जा रही है, क्योंकि जब बमबारी होती है तो किसी के ऊपर छत गिर रहा है, तो किसी के ऊपर पूरा घर गिर जा रहा है, कोई कहीं गिर के कोई किसी के ऊपर बम ही गिर जा रहा है, तो निश्चित ही घायलों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में हो रही है और घायल मृतक में परिवर्तित हो जा रहे हैं, कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इतनी बुरी तरह से वो घायल हुए हैं। इस 5000 जनता में 2053 तो बच्चे हैं मात्र, और इनमें से 23 लाख की गाजा की आबादी में लगभग 14 लाख लोग इसमें बेघर हो गए हैं। जो रविवार और सोमवार की रात में जो कार्यवाही की गई, जो जमीनी कार्यवाही की गई, उसमें इजराइल की सेना ने गाजा के उत्तरीय इलाकों पर बहुत सारे बम एक साथ मारे थे। जैसा कि अभी तक का रिकॉर्ड रहा है इजराइल का कि पिछले 24 घंटा में इतनी ज्यादा बमबारी इजराइल ने नहीं की थी। इन 2 हफ्तों के युद्ध में, जब से ये चल रहा है गाजा और इजराइल का युद्ध, लगातार उत्तरी एरिया में, खैर अभी तो ये
राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन लगातार उत्तरी एरिया में खाने का सामान, पीने का सामान, दवाओं के लिए लोग इसके लिए तरस गए हैं। जो हॉस्पिटल्स वहां के हैं वहां पे बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जो भी बची कुची बिजली थी उसका प्रयोग होता चला आ रहा था, बंद करके चालू करके बंद करके, लेकिन अब वो पूरी तरीके से एक एक करके हॉस्पिटल्स भी जानते होंगे कि बिना बिजली के कोई कार्य होता नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर है या फिर कोई भी कार्य है, आईसीयू है, बिना बिजली के कोई कार्य हो नहीं सकता है। इसीलिए हॉस्पिटल्स भी एक एक करके अब लगातार बैठते चले जा रहे हैं। खाने पीने की सामग्री तो इधर उधर से खैर पहुंचाई जा रही है, लेकिन तेल आपूर्ति अभी तक नदारद रही है, कहीं भी किसी के द्वारा नहीं देखने को मिली है कि कोई तेल आपूर्ति भी कर रहा है। खैर, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी से बात किए हैं, तब से उन्होंने ये कहा है कि इन बेकसूर जनता के लिए राहत सामग्रियों को भेज देना चाहिए, जिससे कि वहां की बेकसूर जनता इससे बेबस ना हो, खाने का सामान, पीने का सामान और साथ ही साथ दवाओं से उनको राहत पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ इजराइल ने अब लेबनान में भी हिजबुल्लाह के अड्डों पर आक्रमण किया। रविवार की रात में लगभग 6 लड़ाकों की इसमें मृत्यु हो गई थी। सोमवार की रात में 2 लड़ाकों की मृत्यु की खबर की पुष्टि इसमें हुई है लेबनान में। साथ ही साथ अब वेस्ट बैंक में भी रामल्ला के शरणार्थी शिविर में जहां पे शरणार्थियों को रखा गया है, वहां पे भी इजरायली सेना ने बमबारी की है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई हैं। इसमें अब फिलिस्तीनियों की जान बहुत मात्रा में इसमें गंवानी पड़ रही है फिलिस्तीनियों को। साथ ही साथ जो गाजा एरिया है उसके उत्तरी इलाके में जो इजराइल की सेना है समुद्री मार्ग से, जमीनी मार्ग से, साथ ही साथ हवाई मार्ग से, तीनों मार्ग से एक साथ अटैक कर रही है, जिसमें से रविवार की रात में, सोमवार की रात में इसमें जमीनी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इसमें छापेमारी कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसमें जो 222 लोग इजराइल के बंधक बनाए गए हैं हमास के लोगों के द्वारा, हमास के लड़ाकों के द्वारा, उनको छुड़ाने के लिए ये छापेमारी कार्यवाही, जमीनी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। लेकिन जो हमास की हिरासत में जो 222 लोग गिरफ्त हैं, जिसमें अमेरिका के लोग भी हैं, नेपाल के लोग भी हैं, इनको पता चला ये है कि 2 अमेरिकी औरतों को इसमें से छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से इन सभी को छोड़ा नहीं गया। इस छापेमारी कार्यवाही में इजरायली सेना को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि इसमें हमास के लोगों ने ये भारी पड़े। हमास के लड़ाकों से जीत नहीं पाए कौन? इजरायली सेना। इनके द्वारा यह अल कायम ब्रिगेड ने यह पुष्टि किया है कि हमने इजराइल के 2 बड़े शहर एस्केलान और मावकीम पर बमबारी की, जिसमें हमने इजराइल की टैंकों, इजराइल की सेना को पीछे खदेड़ दिया, साथ ही साथ इजराइल की टैंकों को नष्ट किया। जिसमें कार्यवाही करते हुए इजराइल के डिफेंस सैनिक ने लगभग गाजा के उत्तरी इलाके में 320 जगहों पर बमबारी की, जिसमें बहुत सारी बेगुनाह जनता के साथ साथ लड़ाकों की इसमें मृत्यु हो गई। साथ ही साथ ये 2 सप्ताह से चल रहा ये युद्ध में अब तक का 24 घंटे के अंदर सबसे भयानक ये स्थिति बनी हुई थी गाजा के एरिया में। साथ ही साथ जो इजराइल के द्वारा आयरन स्ट्रिंग का प्रयोग किया गया था वो भी अब सफल देखने को मिला है। जो आयरन डोम वाला पद्धति है कि किसी के द्वारा अगर बमबारी की जा रही है तो इजराइल का ऐसा डिफेंस सिस्टम है कि वो आसमान में ही जा करके उस रॉकेट को, उस बम को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। यही है आयरन स्ट्रिंग का प्रयोग। बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग किया गया और इसमें ज्यादातर इसमें सफलता देखने को मिली। किसके द्वारा? इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। इजराइल मुख्य सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी का यह कहना था कि मतलब कि जो भी इस छापेमारी कार्यवाही, जमीनी कार्यवाही इसमें की गई है, जिसमें इन्होंने अपना आंकड़ा ये नहीं बताया है कि हमारे कितने टैंक इसमें नष्ट किए गए, लेकिन इन्होंने ये बताया कि हमारी सेना ने डट करके उनका मुकाबला किया और 2 अमेरिकी महिला नागरिकों को ये छुड़ाने में सक्षम रहे, जिसमें से 222 लोगों को जो हमास के लोगों ने गिरफ्तार कर रखा है उसमें से। साथ ही साथ फिलिस्तीन के पीएम मोहम्मद सतायेह ने यह बताया है कि इस इजराइल और हमास के युद्ध के बीच जो 2 हफ्ते से लगातार युद्ध हो रहे हैं, इसमें लगातार इजराइल के द्वारा डिफेंस किया जा रहा है, हमास के द्वारा बम पे बम छोड़ा जा रहा है, इनके लोगों को बंधक बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें भी इजराइलियों की भी बहुत बड़ी मात्रा में जान गई है। उसमें इन्होंने ये बताया कि लगभग 400 फिलिस्तीन इसमें मारे गए हैं। जब इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पे बमबारी की, लेबनान के बाद जब वेस्ट बैंक पे बमबारी की, उसमें अभी तक मिलाकर के 400 फिलिस्तीनी इसमें मारे जा चुके हैं।
इन सबों की इतनी घटिया आदत हो गई है, हमास के लोगों के इतने घटिया सब हो गए हैं कि मतलब कि ये कह लीजिए जो वहां की जनता को इन्होंने मारा था उनके शवों के नीचे क्या कर रहे हैं, बम रख दे रहे हैं। जो बच्चों के बैग हैं उसमें बम रख दे रहे हैं, विस्फोटक सामग्री रख दे रहे हैं जिनको रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। टाइमर बम रख दे रहे हैं, विस्फोटक सामग्री रख दे रहे हैं। बच्चों के बैग से कुल 7 किलो विस्फोटक बरामद किए गए हैं जिसमें रिमोट से चलने वाले उपकरण भी इसमें थे। इतने सब बेहुदे हो गए हैं कि ये कह लीजिए कि अब जो 100 उठाने आएंगे, जो इजराइल के सैनिक उठाने आएंगे, जब जैसे ही उसको उठाएंगे तो वो क्या होगा, बम भड़क जाएगा। इतना ये घटिया काम कर रहे हैं। खैर, तो ये रही आज की न्यूज, अपडेटेड न्यूज। अभी तक जो भी कुछ हुआ, जितने लोग मारे गए, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी लोग चैनल से नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हम तमाम अपडेटेड न्यूज आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।